नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे 8वें दिन पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सुबह की पहली किरण के साथ विकास दुबे के गुनाहों का हिसाब हो गया। एनकाउंटर किन हालात में हुआ, सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे भागने लगा, गोलियां चलने लगी और फिर उसे मार गिराया गया। मेरे पास कानपुर के सरचेंडी इलाके में हुए इस एनकाउंटर पर इस वक्त की 10 बड़े खुलासों की डिटेल है। सबसे पहले आपको वही बताते हैं। खुलासा नंबर 1, हाईवे पर भैंसों का एक झुंड अचानक आ गया जिससे पुलिस की गाड़ी पलट गई। खुलासा नंबर 2, एक्सीडेंट से कुछ देर के लिए पुलिस वाले बेसुध हो गए, समझ नहीं पाए। खुलासा नंबर 3, हादसे में 4 पुलिस वालों को गंभीर चोट भी पहुंची थी। खुलासा नंबर 4, मौका देखकर विकास ने इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीन ली। खुलासा नंबर 5, इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की पिस्तौल विकास के पास चली गई थी। खुलासा नंबर 6, विकास पिस्तौल लेकर कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा। खुलासा नंबर 7, इस दौरान पीछे से एसटीएफ की दूसरी गाड़ी आ गई। खुलासा नंबर 8, एसटीएफ की दूसरी टीम ने विकास दुबे का पीछा किया। खुलासा नंबर 9, विकास दुबे ने एसटीएफ की टीम के ऊपर फायर किया, गोली चलाई। और खुलासा नंबर 10, जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे पर फायरिंग हुई और 4 गोलियां उसे लगी। तो ये पूरा सीक्वेंस है, किन हालात में कैसे ये एनकाउंटर हुआ। गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटने की वजह भी अब साफ हो चुकी है। भैंसों का झुंड सामने आने पर जो गाड़ी चला रहा पुलिस का ड्राइवर था, उसका संतुलन बिगड़ गया। जो विकास दुबे 8 दिन तक 6 राज्यों की पुलिस से छिपकर भागता रहा, कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन तक भटकता रहा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे में उसके गुनाहों का हिसाब कुछ ऐसे होगा। स्ट्रेचर पर उसे हॉस्पिटल लाया जा रहा था तो कोरोना से जान बचाने के लिए उसके गले में मास्क तो था, लेकिन शरीर बेजान हो चुका था, सांसें थम चुकी। विकास दुबे का गेम ओवर हो गया। उसी कानपुर की जमीन पर जहां उसने शूटआउट को अंजाम दिया, उसी कानपुर में पुलिस ने बिकरू के इस गैंगस्टर का द एंड कर दिया। जब यूपीएससीएफ विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी तो कानपुर से ठीक 15 किलोमीटर पहले ये एनकाउंटर हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि ये गाड़ी पुलिस एसटीएफ की है, जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था। बीच वाली सीट पर उसे बिठाया गया था और ये गाड़ी बारिश की वजह से पलट गई है। और जब ये गाड़ी पलटी तो उसके बाद यहाँ विकास दुबे ने अपने अंदाज में, जिस तरह का उसका व्यक्तित्व रहा है, पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। और आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें, गाड़ी पलटी है, राइट साइड में बम्पर टूटा है, गाड़ी लेफ्ट साइड में पलटी है। उसके बाद जो सामने आप पेड़ देख पा रहे हैं, वहां तक विकास दुबे पुलिस के हथियार छीनकर भागा है। उस पेड़ के नीचे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, वहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जहां पुलिस अभी भी तैनात है। आपको बता दें, इस एक्सीडेंट में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्योंकि गाड़ी पलटने की वजह से। और जब विकास दुबे यहां से हथियार लूटकर भागने लगा तो 2 एसटीएफ के जवानों को विकास दुबे की गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे की तरफ से पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। आपको दिखा दें, यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी तक विकास दुबे भागा और वहां उसका एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ इकलौती ये गाड़ी नहीं थी, एसटीएफ की एक गाड़ी और थी जिसके अंदर बाकी एसटीएफ के जवान मौजूद थे। वो गाड़ी जब यहां पहुंची तो उसका पीछा किया गया। जब कल रात एसटीएफ विकास दुबे को लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर के लिए निकली थी तो सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 4:15 बजे काफिला झांसी पहुंचा, फिर जालौन से आगे निकला और फिर कानपुर देहात में एंट्री की। लेकिन वक्त ने मानो तय कर लिया था कि विकास के पाप का घड़ा आज उसी कानपुर में फूटेगा जहां से उसके अपराध का घड़ा बूंद बूंद करते करते भर गया था। सुबह लगभग 6:30 से 6:45 के बीच का वक्त था। विकास दुबे एसटीएफ की गाड़ियों में बैठ करके उज्जैन से कानपुर की ओर इसी हाईवे से जा रहा था। बताया जाता है कि तेज बारिश हो रही थी और एसटीएफ की गाड़ियों की स्पीड भी काफ़ी तेज थी। जल्द से जल्द उसको सभी लोग कोर्ट और एसटीएफ के दफ्तर पहुंचा देना चाहते थे। इसी भी बताया जाता है कि यहीं से जैसे ही गाड़ी
करीब आई है हाईवे से, गाड़ी स्किड हुई है, अनियंत्रित हुई है, क्योंकि रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। इसी रफ्तार को ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और गाड़ी यहाँ पे आकर के लेफ्ट साइड में गिर गई। गिरने के बाद बताया जाता है कि विकास दुबे ने खुद को बाहर निकाला है और फौरन ही इंस्पेक्टर पचौरी, जो कि एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं, उनकी सर्विस रिवॉल्वर को, जो कि उनकी कमर पे लगी हुई थी, उसको निकाल करके फौरन मौके से, इसी जो कच्चा रास्ता है, इसी कच्चे रास्ते पे जहां आप ये डू नॉट क्राइम क्रॉस क्राइम सीन की ये पट्टी देख रहे हैं, यहीं पर उसने भागने की कोशिश की। जिसके बाद एसटीएफ की जो बाकी टीमें थीं, उन्होंने विकास दुबे को ललकारा और ये कहा कि वो आत्मसमर्पण तुरंत करे, वो भागने की कोशिश ना करे। इसी बीच विकास दुबे की तरफ से पहला फायर किया जाता है एसटीएफ के ऊपर। एसटीएफ के कर्मियों को गोली लगी है, इंजर्ड हुए हैं, चोट लगी है और उसके बाद इसी जगह से एसटीएफ के लोगों ने उसको घेरने की कोशिश शुरू की है। लेकिन विकास दुबे चूंकि दुर्दांत अपराधी है, वो माना नहीं, वो आगे भागा, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं होता है और वो यहाँ से और आगे भागने की कोशिश करता है, जहाँ आगे का स्पॉट है जहाँ फाइनली विकास दुबे को मार गिराया गया। विकास दुबे की मौत का काउंटडाउन शुरू हुआ सुबह करीब 6 बजे, जब एसटीएफ उज्जैन से विकास दुबे को लेकर कानपुर के सीमा में दाखिल हो चुकी थी। इसी दौरान करीब 6:15 बजे भौती इलाके में विकास को ला रही पुलिस की कार बारिश में पलट गई। इसके बाद विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। वो पुलिस वाले का हथियार छीनकर भागने लगा। विकास हाईवे से उतरकर खेत की तरफ भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया, सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। 6:30 बजे जो एनकाउंटर शुरू हुआ वो सुबह करीब 6:45 बजे खत्म हो चुका था। विकास दुबे को पुलिस ने इस पेड़ तक पहुंचते पहुंचते मार गिराया। आपको बता दें कि यहां से सड़क से गाड़ी फिसलते हुए इस कच्चे रास्ते पर यहां आकर गाड़ी पलटती है। जैसे ही गाड़ी पलटती है तो विकास दुबे पुलिस से हथियार छीनता है और हथियार छीनने के बाद विकास दुबे ठीक इस तरफ भागता है। गिनती अगर कदमों की करेंगे तो लगभग 40-50 कदम से ज्यादा की दूरी नहीं होगी। अगर आप जैसे जाएंगे आगे तो विकास दुबे इस कच्चे रास्ते पर आगे भागता है। चूंकि अब बारिश हो चुकी है और पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन विकास दुबे इसी रास्ते आगे भागता है और इस पेड़ के नीचे जहां क्राइम स्पॉट बनाया गया है वहां तक भागता है। कदमों के निशान आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये कच्चा रास्ता है, बारिश उसके बाद बहुत ज्यादा हुई है और जैसे ही आप देखेंगे जब विकास दुबे यहाँ इस पेड़ के नीचे पहुंचता है तो विकास दुबे और यूपी एसटीएफ के बीच गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में विकास को भी गोलियां लगी और विकास की तरफ से चली गोली में 2 यूपी एसटीएफ के जवान घायल हुए और ये एक्सीडेंट स्पॉट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है। ये सब जो है माना जा रहा है कि यहाँ कोई ये केमिकल है या कुछ और है और यहाँ पर जो है और ये चप्पल आप देख रहे हैं, ये चप्पलें भी कुछ यहाँ पड़ी हुई हैं। हालांकि यहाँ बताया जा रहा है कि इस पेड़ के नीचे ही विकास दुबे का अंतिम फैसला हुआ। लेकिन विकास दुबे ने मरने से पहले यहाँ 2 पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश की। 2 पुलिसकर्मी गोली लगने की वजह से घायल हुए हैं। ये सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस साहसिक कारनामे के लिए। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
विकास दुबे को 4 गोली लगी थी, 3 गोली सीने में जबकि 1 गोली हाथ में। विकास को कानपुर के हाईलाइट अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक विकास दुबे सिर्फ एक नाम रह गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे को जब लाया गया था वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर क्यों गिरे थे? नहीं, डॉक्टरों ने जो बताया ब्रॉड डेड थे वहाँ पे। विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर तो विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। 24 घंटे में विकास दुबे ने भी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये वो तस्वीर है जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दर्शन करने के लिए पहुंचा था। करीब 1 घंटे तक विकास दुबे मंदिर के अंदर रहा, दर्शन किए, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि महाकाल के दर्शन के बाद काल से उसका सामना होने वाला है। मौत उसका इंतजार कर रही है। कल सुबह करीब 9:45 बजे उज्जैन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था विकास दुबे को महाकाल मंदिर से। 8 दिन के बाद विकास दुबे की लुका छुपी का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर विकास दुबे का फुल एंड फाइनल हिसाब कुछ ऐसे होने वाला है। आप मेरे ठीक पीछे जो एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में विकास दुबे आकर के जब खड़ा होता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की शुरुआत करता है। उसी दौरान यूपी एसटीएफ के जवान अपनी पिस्टल को निकालते हैं, AK-47 को निकालते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। मौके पर ही विकास दुबे को 4 गोलियां लगती हैं। यूपी एसटीएफ के जवानों को गोली लगती है, लेकिन विकास दुबे को फौरन के फौरन यहाँ से उठा करके जो एसटीएफ के जवानों की दूसरी गाड़ियाँ थी उसमें डाला जाता है और उसे अस्पताल भेज दिया जाता है, जहाँ अस्पतालों में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और ये बताया जाता है कि विकास दुबे के शरीर में 4 बुलेट्स पाए गए हैं, जो इशारा करता है कि जिस तरीके से यहाँ पे इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। और जो कहानी कानपुर इलाके से शुरू हुई थी वो लगभग 20 साल बाद इसी कानपुर इलाके में आकर के खत्म हुई है। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद 8 शहीद पुलिस वालों के परिजन कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वो पुलिस वाले जो शहीद हो गए वो लौटकर तो नहीं आएंगे, लेकिन परिजनों के मन में अब यह विश्वास जगा है कि उन्हें इंसाफ मिला है और आगे भी मिलेगा। हाँ, न्याय मिल गया साहब। उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा किया है। जी संतुष्ट तो हैं, पर पूरी तरह नहीं। सरकार कार्य कर रही है, मैं उसके कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। निर्णायक भूमिका में उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। सुना आपने, ये उन परिवारों का दर्द है जिनमें से किसी ने अपना पति तो किसी ने पिता और किसी ने बेटा या भाई को खोया है। 8 पुलिस वालों का हत्यारा बिकरू में मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर में ढेर हो गए। शहीद पुलिसकर्मी अब कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार के दिल में कम से कम इस बात की तसल्ली जरूर है कि उनके अपनों को इस दुनिया से छीनने वाला भी अब इस दुनिया में नहीं है। हिस्ट्री शीटर नंबर 1 आरोपी विकास दुबे, जो कि आतंक का दूसरा पर्याय बन गया था। कानपुर में उसने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया, इसकी अगर फहरिस्त लगाना शुरू की जाए तो इसका आंकड़ा बेहद बड़ा हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों की हत्या विकास दुबे ने की थी या जिन लोगों के परिवार को विकास दुबे ने नुकसान पहुंचाया था, उन्होंने इस एनकाउंटर पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना था कि 20 साल की उनकी तपस्या पूरी तरीके से सही साबित हुई है। देर से ही सही, लेकिन विकास दुबे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। कानपुर गोलीकांड में शहीद प्रयागराज के रहने वाले दरोगा नेबूलाल के बेटे और उनके भाई विकास दुबे अब पूरे गैंग्स ऑफ चौबेपुर का खात्मा चाहते हैं। नेबूलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में 4 बुलेट मिले हैं। इसका एनकाउंटर हो गया है और जो राज्य सरकार कार्य कर रही है, मैं उसके कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। और बस एक ही और बात है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। हाँ, आत्मा मेरा शौक जो उग्रवादी हमारा देश योगी बाबू खाली करवा दे, उग्रवादी से सफा करवा दे, मैं हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, मैं भी स्वतंत्र रहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो अन्य पुलिस वाले जो आरोपी हैं उनके विषय में क्या? हाँ, उनके विषय में जाता कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये सब क्यों आज हमारे बेटे के साथ किया, कल उनके बेटे के साथ, कल परसों देश साथ कर सकते हैं। गद्दारों के लिए ये सब सजा कड़ी से कड़ी दिया जाए।
विकास दुबे के एनकाउंटर में सिर्फ शहीद नेबूलाल का परिवार ही राहत की सांस नहीं ले रहा। झांसी के रहने वाले पुलिसकर्मी सुल्तान सिंह भी 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे की गोलियों के शिकार हो गए थे। सिपाही सुल्तान सिंह को राइफल से 5 गोलियां मारी गई थी। शहीद सुल्तान सिंह की पत्नी अब ये पूछ रही है कि विकास को भगाने में कौन कौन उसकी मदद कर रहा था। ये भी तो पता लगाना चाहिए था कि उसकी हेल्प किसने की, वो यूपी से एमपी कैसे पहुंचा, उसके पीछे कौन कौन था। वो अकेला थोड़ी था उस मुठभेड़ में, 30 लोग और थे, वो कौन कौन थे। कानपुर मुठभेड़ में शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को विकास और उसके गुर्गों ने सिर में गोली मारी। उसके बाद उनके पैर तक को काट दिया था। शहीद के भाई ने कहा, न्याय अभी अधूरा है, जंग अभी भी जारी है। अभी न्याय का एक इतना सा हिस्सा मिला है कि अब हम अपने परिजन का जो अंतिम क्रियाकर्म कर रहे हैं, अभी उनको पिंडदान होना है, शुद्धता दस्खत इत्यादि, वो करते हुए हमें संतुष्टि रहेगी कि कम से कम उनका हत्यारा जीवित नहीं है, वो भी अपने अंजाम तक पहुंचा है। शहीद के भाई ने साफ किया कि एक विकास दुबे के मरने से कुछ नहीं होगा। आज एक मरा है, कल 10 पैदा हो जाएंगे। समाज से इस विकास को समाप्त करना होगा। कुष्ठ रोग समाज की वो रोग तो ज्यों का त्यों बरकरार है। उसको शरण देने वाले, उसको पनपाने वाले, उसकी मुखबिरी करने वाले, उसको संरक्षण देने वाले और फरारी में उसकी सहायता करने वाले, वो सब लोग तो भी ज्यों के त्यों जीवित हैं। एक विकास मर गया, कल 10 विकास और खड़े हो जाएंगे, 16 भी फरार चल रहे हैं। कानपुर मुठभेड़ में शहीद राहुल के पिता ने भी कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड के मारे जाने से उन्होंने राहत की सांस ली है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे हुआ वो अच्छा हुआ, बस ये उनकी तकलीफ आता है शांति सही और क्या कहेंगे बस। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में जो कुछ हुआ उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। कई ऐसे पुलिस वाले भी थे जो थोड़े किस्मत वाले थे, उनकी जान बच गई थी। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी हैं अजय कश्यप। अजय कश्यप के हाथ में गोली लगी थी। कई दिनों के इलाज के बाद वो घर लौट आए हैं। इस घायल पुलिसकर्मी ने भी गैंगस्टर विकास दुबे के ढेर होने के बाद अपने साथियों की तारीफ की है और कहा है कि कहीं न कहीं अब जाकर कुछ तसल्ली मिली है। मुठभेड़ में शामिल था, जिस तरह बर्बरतापूर्वक गैंगस्टर विकास दुबे ने हमारे साथियों और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, और फिर अब मुझे सुबह न्यूज़ द्वारा पता चला कि इसमें ये फिर दोबारा इसने भागने की कोशिश की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो उससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। एनकाउंटर से एक दिन पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे कैसे पहुंचा था, मंदिर में किस किस कोने में वो गया था, 8 कैमरों में विकास का वहां मौजूद एक सेकंड रिकॉर्ड हुआ है। ये महाकाल मंदिर के अंदर की वो तस्वीरें हैं जब विकास दुबे ने ये सोच लिया था कि अब वो अपने काल से बच जाएगा, लेकिन जिन बाबा महाकाल के द्वार पर वो पहुंचा था वहीं पर वो पकड़ा भी गया। ये देखिए आप, ये मंदिर के अंदर है, मंदिर के अंदर इसने दर्शन किए और यहीं पर इसको पहचान लिया गया और फिर ये पकड़ा गया।